हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट विद स्काई पे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू जैसे कॉस जीरो का वैल्यू, टेन जीरो का वैल्यू है ना, सेक जीरो का वैल्यू, ये सारा चीज़ का वैल्यू आज बिल्कुल दम आज के बाद अगर हम ये क्लास को पूरा देख लिए तो आज के बाद बिल्कुल याद करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम शॉर्ट टिप्स में इसको देखेंगे। चलिए तो देखिए हम पहले से कुछ लिख के रखे हैं, है ना। तो देखिएगा इधर एंगल है, तो एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 होता है। तो जैसे साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, सब क्या कीजिए ना, जीरो से स्टार्ट कीजिए। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, कहाँ तक 4, और जहाँ से लास्ट किए ना 4, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। किससे, 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे। अभी एक काम और कीजिएगा कि सब को क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अगर अब रूट चढ़ा देंगे तो अब आती है बात थोड़ा सा, 0/4 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0, और 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी साइन 0 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 0 आया ना। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/4 को देखिए, 1 क्या है, √4 है, √1 है। √1 को कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, और √4 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको काट दीजिए, कितने टाइम कटेगा, 2 से 4 जाएगा, 1/2 टाइम, है ना। यानी कि √1 और √2, तो 1 को तो निकालेंगे 1, और √2 तो निकलेगा नहीं, तो कितना रह जाएगा, √2। यानी कि साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। अब देखिए यहाँ पे 3/4 है बच्चे, तो √3 ऊपर में √3 तो निकलेगा नहीं, और नीचे में 4 निकल जाएगा। कितने टाइम, 2, है ना। तो चलिए क्या कितना लिख सकते हैं, √3/4। अब देखिए 4 से 4 कितने टाइम कट जाएगा, 1 टाइम। तो √1 को क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब चलते हैं बात, अब आती है बात कॉस की। तो कॉस को क्या करेंगे बताइए आप, कोई बात नहीं। अब देखिएगा साइन का तो समझ गया ना कैसे करना है, सब 0, 1, 2, 3, 4 लेना है, और जहाँ तक इंड हुआ ना 4, उसी से सबको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और कॉस का क्या है कि कॉस 90 का वैल्यू, साइन 90 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 0 का वैल्यू होता है। बिल्कुल यहाँ से उल्टा चलिए, मतलब 90 है तो कॉस 0, साइन 60 है तो कॉस 30, साइन 45 है तो कॉस 45, साइन 30 है तो कॉस 60, साइन 0 है तो कॉस 90। ठीक है, यानी कि इधर से चलेंगे। अब देखिए 30 का वैल्यू कितना होगा, कॉस √3/। अब देखिएगा यहाँ पे इसको रूट निकाले थे ना, तो ये तो 2 आ जाएगा ना, √4 को निकाले थे तो। अच्छा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, और ये 1/√2। अब ये 30 वाला कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे 0। अब देखिएगा एक चीज़ और समझिएगा, जैसे tan का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा बाई, tan का वैल्यू होता है sin थीटा बाई क्या, cos थीटा। sin y क्या होता है, cos। तो देखिएगा यहाँ पे कि tan अगर 0 का वैल्यू रखें तो sin 0 का रखना होगा, sin 0 का वैल्यू 1 और cos 0 का वैल्यू 1। तो देखें है ना, ऐसा कोई 0y कुछ भी संख्या हो तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब आते हैं बात इधर, तो tan इधर लिख लेते हैं ना, तब कि ये लिखना आसान हो जाएगा। tan थीटा रखिए, अब थीटा के जगह जितना भी एंगल है ना वो एंगल पुट कीजिए, यानी tan 30। जब tan 30 रखेंगे इसका मतलब sin 30 और cos भी 30 बच्चे, हाँ या ना। तो देखिए cos 30 का वैल्यू 1/2 और cos sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 2/√3 कट जाएगा, यानी आएगा 1/√3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए यहीं पे कुछ नहीं करना, बस यहीं पे वैल्यू पुट कर देना है और कहानी करते चल जाना है। ठीक है, तो tan 45 यानी कि sin 45 रखना होगा और cos 45। अच्छा देखिए ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, दोनों कट के कितना आ जाएगा,
तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब यहाँ पे 60 रख दीजिए ना, हटाइए ना, इतना क्या लिखना, 60 का रखिए, ये √3/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/1, काट दीजिए, यानी कि √3। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलिए ना जी। अब देखिए tan 90 का क्या होगा, tan 90 यानी कि sin 90 और cos 90। तो sin 90 कितना है 1 और cos 90 कितना है 0। अच्छा कभी ऐसा संख्या देखे हैं क्या आप कि 1/0, क्या ऐसा संख्या देखे हैं? समझिएगा, छोटा सा ही टर्म है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, सो समझिएगा। देखिएगा बच्चे, हम लोग रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि वो p/q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, यानी p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 0 के बराबर है, तो ये क्या कोई नंबर होगा? तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड या अपरिभाषित, जिसको हम बोलते हैं। अब देखिएगा, अब सारा चीज़ यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा क्या होता है, एक्चुअली हमको यहाँ पे कॉट लिखना था तो आसान हो जाता, कर दे क्या, कॉट थीटा। अब देखिएगा भाई जो साइन वाला किए है ना, साइन को कॉस में कैसे चेंज किए थे, तो वैसे ही कर लीजिए। ये 90 का वैल्यू यहाँ इन्फिनाइट, और जो tan 60 होगा यहाँ पे 30 होगा, 45 का वैल्यू सेम, और ये कितना हो जाएगा 1/√3, ये 0। अभी थोड़ा सा चीज़ समझिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, कि जो कॉट होता है ना, कॉट थीटा होता है वो कितना होता है cos θ/sin थीटा के बराबर। आप इसको भी लग के पुट करके जब करिएगा ना तो सारा वैल्यू यही आएगा, वो आपको कर लेना है, ठीक है। अब बिल्कुल ये एकदम पेशेंस रख के पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ पेशेंस ज़रूरी होता है, नहीं तो फालतू का बहुत ज़्यादा है ना कि तुम आज सारा चीज़ कर लेंगे, एक ही दिन में थोड़ी सब चीज़ होता है, पेशेंस के थ्रू सारा चीज़ होता है। चलिए फिर आगे, तो साइन cos tan हो गया, अब निकालिए कॉसेक थीटा एक्चुअली किसका होता है 1/sin थीटा के बराबर, समझ गया ना। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए, देखिए sin थीटा का वैल्यू, sin 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 1/0। अच्छा एक बात आप हमको बता दीजिए कि 1/0 फिर से वही आ गया ना अनडिफाइंड वाला, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब रखिए कॉसेक 30 रखेंगे, यानी 1/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब रखिए 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1/√2, यानी कि √2 निकल के आएगा, ठीक है। और रखिए कॉसेक मतलब कि कॉसेक 60 का वैल्यू, यानी 2/√3। ये कैसे रख रहे हैं, जैसे रखे हैं ना वैसे ही आप बना लीजिएगा। अब ये देखिएगा 1/1 हो जाएगा, यानी कि ये तो अपना 1 ही होगा, क्या रख रहे थे 1, हाँ तो 1 हो जाएगा। अब एक बच गया क्या, कॉसेक है ना, सेक एक्चुअली होता है सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर। लाइट नहीं चल रहा है यहाँ पे, पेन थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, बस थोड़ा सा ही है ना। तो 1/cos होता है बच्चे, तो 1/cos देखिएगा, तो सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 1/1 है ना, cos 0 रखेंगे तो इसका मतलब 1 ही आएगा आंसर। और सेक 30 का वैल्यू 1/cos रखेंगे, यानी कि 1/√3/cos कहे थे ना, तो यानी कि इसका हो जाएगा 2/√3। और 45 रखेंगे तो 45 1/, तो यानी कि √2 आ जाएगा। अब एक और रख लीजिए, क्या बच गया 0 30 45 60 का भी रख लीजिए, तो 2/ क्या हो जाएगा, ये क्या रखे हैं तो √3/2 ना रखे हैं ना, यहाँ पे क्या रखे थे सेक 30 तो 1/cosec 30 cos 30, तो √3/2, ऊपर 2 चल जाएगा, √3 नीचे। अब देखिए 45 रखें तो कितना है, तो ऊपर चल जाएगा। अब देखिए 60 रखते हैं तो 60 में क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिएगा सेक 90 यानी cos 90 रखना होगा, यानी कि 1/0। तो ऐसा भी कोई नंबर आप देखे हैं क्या, तो इनडिफाइंड रख दीजिए, हो गया ना। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन है बहुत मज़ेदार, ठीक है। फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।